धनौरा गांव हरियाली से घिरा हुआ एक शांत सा गांव था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज से वातावरण गूंज उठता। इसी गांव में रहते थे मास्टर जी, जिनका नाम था मंटू। मंटू गांव के अकेले ऐसे शिक्षक थे जो पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि जीवन बदलने का जरिया मानते थे। उनके पास ना कोई बड़ा स्कूल था, ना कोई बड़ी इमारत। उनकी पहचान बस एक पुरानी साइकिल थी और कंधे पर टंगा झोला जिसमें किताबें, कॉपी और चौक रहते। हर सुबह सूरज उगते ही मंटू अपनी साइकिल पर निकल पड़ते। वो हर घर जाकर बच्चों को इकट्ठा करते, कभी किसी खेत के किनारे, कभी बड़ के पेड़ की छांव में, तो कभी किसी के आंगन में बैठाकर पढ़ाई करवाते। बच्चे उनके आने का बेसब्री से इंतजार करते। गांव के लोग कहते, ये मास्टर जी अलग हैं, ये बच्चों को सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी भी सिखाते हैं। मंटू बच्चों को जोड़ घटाना तो सिखाते ही थे, साथ ही उन्हें सच्चाई, मेहनत और आपसी प्यार की सीख भी देते। वो अक्सर कहते, बेटा, अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो गांव की अंधेरी गलियों में भी रोशनी भर दोगे। गांव की मिट्टी की खुशबू और बच्चों की मासूम हंसी के बीच उनका दिन कब ढल जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। शाम को जब सूरज डूबता, मंटू अपनी वही पुरानी साइकिल पर घर लौटते, लेकिन चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती, क्योंकि उन्होंने उस दिन फिर कई सपनों को पंख दे दिए होते। धीरे धीरे धनौरा गांव में बदलाव दिखने लगा। बच्चे जो कभी खेतों में ही काम करते थे, अब अक्षर जोड़ना सीखने लगे। लड़कियां जो अक्सर पढ़ाई से वंचित रह जाती थीं, अब किताबों में अपना भविष्य ढूंढने लगीं। मंटू की मेहनत और लगन ने गांव का रंग बदल दिया। लोग उन्हें आदर से गांव के चलते फिरते स्कूल कहने लगे। और सच में, जहां भी उनकी साइकिल की घंटी बजती, वहां से अज्ञान का अंधेरा हटकर ज्ञान की रोशनी फैल जाती।